अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है। मेरा नाम शाहिद अख्तर है और आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे बेसिक ट्रेनिंग से और इस ट्रेनिंग के 4 पार्ट्स होंगे। हम एक-एक करके उसके बारे में ज़िक्र करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप सीरियसली इस बिज़नेस को करने की सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी मशीन ख़रीद रखा है एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट। आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, व्हाट नेक्स्ट। आप जुड़ तो गए हमारे साथ, अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और ये सवाल आप खुद से भी करना और इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप को देना। सबसे पहली बात कि क्या आपको पोटेंशियल दिखाई दे रहा है इस बिज़नेस में? डू यू सी द पोटेंशियल इन दिस बिज़नेस? ये बहुत ज़रूरी है। क्या आपको आपके खुद के लिए पोटेंशियल दिखाई दे रहा है इस बिज़नेस में? आर यू विलिंग टू लर्न? क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आप सीखने को तैयार हैं? बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। लोग जुड़ते तो हैं हमारे साथ लेकिन इस बिज़नेस के हिसाब से मुड़ते नहीं। कहने का मतलब है कि वो जुड़ जाते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन के साथ, अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। बट ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा। मेरे आने वाले स्लाइड्स में मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है ये। तो ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि आर यू विलिंग टू लर्न? आर यू विलिंग टू शेयर? आप जो सीखोगे, आप जो देखोगे, क्या आप वो शेयर करोगे आगे? आर यू विलिंग टू वर्क? बहुत लोग जुड़ तो जाते हैं पर वो काम नहीं करते हैं और फिर रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता है तो वो खुद भी निराश होते हैं और बाहर जाकर के दूसरों को इसके बारे में नेगेटिव बातें बताते हैं। तो आर यू विलिंग टू वर्क? क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जुड़ने के बाद बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये इस तरह का मान लीजिए कि आपने एक जिम ज्वाइन किया है और जिम ज्वाइन करने से आपका बॉडी नहीं बनेगा, ठीक है, आपके 6 एब्स नहीं आएंगे, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप जुड़ चुके हो तो फिर आपको काम करना पड़ेगा रिजल्ट देने के लिए। अगला सवाल है, डू यू हैव द ट्रू डिजायर फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या वाकई में अंदर में वो आग है, वो तड़प है, टाइम एंड फ्रीडम, मनी फ्रीडम के लिए? क्या वाकई में आप वो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं जो दुनिया में कुछ सिलेक्टिव लोग ही जीते हैं? अगर वो तड़प, वो आग अंदर में नहीं है तो ये काम नहीं टिकेगा बहुत ज़्यादा दिन तक। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। वो अंदर से वो पैशन चाहिए, एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे रोज़ की झिकझिक नहीं चाहिए। तो वो आग अगर है या नहीं है, ये आप अपने आप से पूछिए। और इन सारे सवालों का जवाब अगर आपने हाँ में दिया है देन ऑफ कोर्स ये बिज़नेस आपके लिए है और आप डेफिनेटली यहाँ पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ वे इफ़ यू आर कमिटेड। अगर आपने कमिटमेंट कर दी, अगर आप कमिटेड हो तो रास्ते बहुत निकलेंगे और रास्ते बहुत हैं। तो 4 बेसिक्स हैं इस बिज़नेस के जो हम करते हैं और वही सेम करने के लिए अपनी टीम को भी कहते हैं। इट्स अ डुप्लीकेटेबल बिज़नेस। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जो हमें करने होते हैं, क्योंकि सक्सेस इज नीदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस इज द नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ कंसिस्टेंटली, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, कंसिस्टेंटली अप्लाइंग द बेसिक फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स किसी के लिए नहीं बदलते हैं। वो फंडामेंटल्स कल भी वही थे, फंडामेंटल्स आज भी वही हैं और फंडामेंटल्स कल भी वही रहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी के लिए नहीं बदलता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे है इंडिया में, जो अमेरिका में है, जो कनाडा में है, जो रशिया में है, जो यूएई में है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए सेम है। कोई भी वस्तु एक निर्धारित ऊंचाई से अगर उछाली जाएगी तो वो नीचे गिरेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का शक्ति, वो सबके लिए सेम है और वो सबके लिए बराबर काम कर रहा है।
तो बेसिक्स जो है वो सबके लिए सेम है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली और यही फॉलो करना है, और अपनी टीम को भी यही डुप्लीकेट करने को कहना है। वो 4 बेसिक स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग। आपको लिस्ट बनाने हैं, किस चीज़ की? ड्रीम लिस्ट। सबसे पहला आपको ड्रीम लिस्ट बनाने हैं और दूसरा कॉन्टैक्ट लिस्ट। अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। ये दूसरा स्टेप है, आपको कॉन्टैक्ट करना है, इनवाइट करना है इस बिज़नेस के डेमो के लिए, इस बिज़नेस के प्लान के लिए। जो अगला स्टेप है वो है शो द डेमो एंड शो द प्लान। अब उसके बाद आपको डेमो दिखाना है। जब वो आ गए आपसे मिलने के लिए या आप उनके घर गए मिलने के लिए, तो आपको इस बिज़नेस का डेमो दिखाना है, इस बिज़नेस का प्लान बताना है। और लास्ट है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। यही 4 बेसिक्स हैं जो आपको करने हैं, और ये बेसिक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि ये कैंगन बिजनेस के लिए ही है। ये 4 बेसिक्स जो हैं ये किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हो और करते ही हैं। ये मैंने भी सीखा है, और ये 4 बेसिक्स मैंने देखा है कि किसी भी इंडस्ट्री से हो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहला था ड्रीम लिस्ट। अब ड्रीम लिस्ट क्यों हम कहते हैं बनाने के लिए? आप किसी भी जॉब में आप जाते हो, कोई भी नौकरी करते हो या कोई भी काम करते हो, वहाँ पे कोई आपको ये नहीं कहता कि अपना ड्रीम लिस्ट बनाओ। फिर आप बोलते हो अरे ये क्या है ड्रीम लिस्ट बनाना? एग्जैक्टली, यहाँ पर ड्रीम लिस्ट बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अगर आप जॉब में हो तो जॉब में आपका बॉस है जो आपको पुश करता है, प्रेशराइज करता है, आपको टारगेट्स देता है, आपके प्लानिंग्स समझता है, आपको एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स मांगता है कि तूने इतना प्लान किया था, कितना अचीव किया। ठीक है, उसका बॉस है, तो देयर इज अ टीम ऑफ पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक दूसरे की जवाबदारी होती है। एवरीबडी इज आंसरेबल टू एवरीबडी। तो वहाँ पे कोई ना कोई आपसे रोज़ पूछता है इसके बारे में, आपको पुश करता है, आपको प्रेशराइज करता है काम करने के लिए। यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आपका बॉस नहीं है, कोई भी आपको पुश नहीं करेगा। हाँ, आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको एनकरेज करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको सही गलत करने का तरीका बताएगा, आप गलत करोगे तो रोकेगा। ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन कोई आपको पुश नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है, आपका मेंटोर है, आपका गाइड है, आपका बिजनेस पार्टनर है। तो ये जो ड्रीम लिस्ट है, ये जो ड्रीम्स हैं, ये आपको मोटिवेट करेंगे, ये आपको प्रोत्साहित करेंगे, ये आपको एनकरेज करेंगे इस काम को करने के लिए। तो ड्रीम लिस्ट का बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो, वाई एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस। कैसे करना, उसके लिए बहुत उपाय हैं, कैसे करने के रास्ते बहुत हैं, वो आपका प्लान भी आपको एक्सप्लेन करेगा। यूट्यूब न्यूज़ चीज़ें भरी पड़ी हैं, वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं, लेकिन क्यों करना ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों आपका वजह है, ये क्यों आपका ईंधन है जो आपको ये काम करने कहेगा। अगर आप बिजनेस में हो तो आपने बिजनेस में बहुत मोटा पैसा फंसा रखा है, आपने 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए के आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट का खोने का डर, उस इन्वेस्टमेंट का डूब जाने का डर, लॉस हो जाने का डर आपको अगेन मोटिवेट करता है, पुश करता है, प्रेशराइज करता है काम करने के लिए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो मशीन ली है वो इतनी इतनी महंगी भी नहीं है, और वो मशीन आपके किचन में लग गई है। आपको लगता है ठीक है यार, मशीन घर में लग गई है, मेरे घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइन, बिजनेस क्यों करें। तो कहने का मतलब है कि इसको बिजनेस को क्विट करने के वजह बहुत हो सकते हैं, लेकिन ड्रीम्स अगर आपने लिख रखा है तो ड्रीम्स आपको फिर से उठाएंगे कि नहीं यार कमान, तू जो काम कर रहा है इतने सालों से वो काम कर रहा है, क्या कर लिया तुमने, क्या हो गया इस बिजनेस में, जो लगना था वो तो लग गया, मशीन तो लग चुकी है, अब करना क्या है, डेमो ही तो दिखाना है, 4 बेसिक्स हैं ये तो करने हैं, यू कैन डू इट। तो वो सपने जो हैं आपको फिर से खड़ा करेंगी, आपको उठाएंगी, आपको भगाएंगी। तो ड्रीम लिस्ट बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ड्रीम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है आप फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम की तलाश में हो, आपको पैसे की आज़ादी चाहिए, आपको वक्त की आज़ादी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है यू हैव मनी एंड टाइम टू स्पेंड। हो सकता है आप एक अच्छी मकान खरीदने के इच्छुक हो, यू वांट टू बाय अ गुड हाउस, या फिर आप एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हो सकता है ये आपका सपना हो। अपने बच्चों का एक अच्छा भविष्य, उन्हें एक अच्छा एजुकेशन देना, ये आपका सपना है। आप कर्ज मुक्त होना चाहते हो सकता है ये आपका सपना हो। आप छुट्टियां बिताना चाहते हो, आप दुनिया देखना चाहते हो,
खुदा ने इतनी खूबसूरत बनाई है जहाँ आप देखना चाहते हो सकता है ये आपका सपना हो। बेस्ट पैरेंटल केयर, आज के तारीख में माँ बाप का अच्छा ख्याल रख पाना, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाना, ये भी अपने आप में एक सपना हो गया है इस महंगाई के दौर पे। बहुत सारे वजह हैं कि आज इतने सारे वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स हमारे इंडिया में हो गई हैं। तो बेस्ट पैरेंटल केयर इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ड्रीम फॉर मेनी ऑफ अस। गुड बैंक बैलेंस, हम एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं। जब बैंक अकाउंट देखें तो वहाँ पे अपना वेट नहीं, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिखना चाहिए। जी हाँ, आपको पता है कितने डिजिट्स होते हैं दोनों में। तो एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं, एक हैप्पी एंड पीसफुल रिटायरमेंट चाहते हैं। मुझसे किसी ने कहा तो इतना मेहनत क्यों करता है, तो मैंने कहा भाई आज मैं जितने पसीने बहाऊंगा बुढ़ापे में उतने कम आंसू गिरेंगे। तो एक अच्छी रिटायरमेंट चाहते हैं, और 60 साल में रिटायरमेंट नहीं चाहते हैं। वी वांट टू रिटायर अर्ली यार। किसने कहा कि आप 60 साल में रिटायर हो सकते हो? आप 30 साल में भी हो सकते हो, 40 साल में भी हो सकते हो। तो आई एम लुकिंग फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल रिटायरमेंट। तो ये मेरा सपना हो सकता है। सेटिस्फैक्टरी सोशल सर्विस, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम अपनों का हेल्प करना चाहते हैं। कई बार लोग ऐसा होता है कि हमसे मदद मांगते हैं कि यार एक 50,000 की ज़रूरत है, 1 लाख की ज़रूरत है। आप चाहते हो आप उसका हेल्प करो, लेकिन होता क्या है कि आपसे वो 50,000 मांगता है, आप उसको 20,000 देते हो या साथ नहीं भी देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंजूस हो या आप देना नहीं चाहते। आप देना चाहते हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो, लेकिन आपके पास होने भी तो चाहिए। एक गरीब दूसरे गरीब को अमीर नहीं बना सकता है, लेकिन हाँ अगर आप अमीर हो, आप उस पोजीशन पे हो, आप उस लायक हो, तो ऑफ कोर्स आप अपने गरीब दोस्तों को, गरीब रिश्तेदारों को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को मदद कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको काबिल बनना पड़ेगा, आपको कामयाब होना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को कामयाब कर सकते हो। तो ये भी मेरा एक सपना हो सकता है। रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, हर इंसान एक पहचान चाहता है। वो चाहता है कि उसे एक इज्जत, एक सम्मान, एक मान मिले, उसे लोग रिकॉग्नाइज करें कि ये फला आदमी है, यार ये वो आदमी है, इसने इतने लोगों की लाइफ चेंज कर दी। आज इसके बदौलत मेरे घर में जो बीमारियां थी वो दूर हो चुकी हैं। आज इसके बदौलत मेरे घर में जो पैसे की तंगी थी वो दूर हो गई। इट कैन बी एनीथिंग। रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, हम सब चाहते हैं। हर किसी को अच्छा लगता है जब उसके लिए तालियां बजती हैं। तो ये भी मेरा सपना हो सकता है। ये भी सारे मेरे सपने हैं। इन सपनों को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस डिफिनेशन जो है इसका आपको प्रॉपर्ली लिखना है, आपको प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में ये सारे सपने लिखने पड़ेंगे। जब आप ये सपने लिखते हो ना, तो ये सपने बाहर निकल करके आपसे बात करती हैं, ये आपको पुश करेंगी, ये आपको मोटिवेट करेंगी कि कम ऑन, गेट अप, यू कैन डू इट। अब जो भी गोल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गोल है, मटेरियल गोल्स हैं, आपके पर्सनल गोल हो सकते हैं, जो पोजीशन आप हासिल करना चाहते हो, सबसे पहली बात, इट शुड बी बिलीवेबल टू यू। आपको खुद को यकीन नहीं है, आपने लिख तो लिया है लेकिन आपको यकीन नहीं है कि ये हो पाएगा, तो नहीं चलेगा। इट शुड बी बिलीवेबल टू यू। आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि यस, ये मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है। एंटाइसिंग, इट शुड बी एंटाइसिंग, इट शुड बी मोटिवेटिंग, इट शुड बी एनकरेजिंग, कि देख के लाना चाहिए कि बॉस नहीं, मुझे BMW चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, ये दुनिया की जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो मेरे लिए बनी हैं। ये आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा, और आपको एंटाइज करना करना करेगा। ये जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये कौन लोग चलाते हैं? आपके मेरी तरह इंसान है ना, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, हमारी तरह जन्म जन्म हुए दुनिया में, हमारी तरह ही इंसान है, बट कुछ तो उन्होंने अलग किया। हम क्यों नहीं कर सकते? तो इट शुड बी एंटाइसिंग, इट शुड बी स्पेसिफिक, पूरा सटीक होना चाहिए। हवा में नहीं कि मुझे गाड़ी चाहिए। अरे गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कितनी सीसी की चाहिए, कौन सा ब्रांड, कौन सा मॉडल, कितनी, इसकी कीमत क्या है। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। इट शुड बी मेजरेबल। कहते हैं ना कि जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। तो इट शुड बी मेजरेबल। अटेनेबल, आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे 1 साल में प्राइवेट जेट खरीदना है, बस कम ऑन, ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। तो इट शुड बी अटेनेबल, ऐसा होना चाहिए जो आप कर सकते हो। तो शुरुआत में आपको गोल्स, ड्रीम्स ऐसे रखने पड़ेंगे जो छोटे छोटे हों, ताकि आप उसको इजीली अटेन कर पाओ। और इससे क्या होगा, जब वो आप उसको अटेन कर लोगे तो आपको
हिम्मत मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इससे बड़े वाले गोल्स भी आप अचीव कर सकते हो, इसके बड़े वाले ड्रीम्स भी आप फुलफिल कर सकते हो, पूरे कर सकते हो। इट शुड बी रियलिस्टिक, वेग नहीं, इट शुड बी रियलिस्टिक। जो मैंने बताया आपको, कम ऑन, प्राइवेट जेट एक साल में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, एक साल के लिए अगर आपने प्लान किया है, यू कैन प्लान फॉर अ मर्सिडीज, यू कैन प्लान फॉर सम अदर कार, व्हाटएवर, बट इट हैज टू बी रियलिस्टिक। आप बोलोगे नहीं मुझे एक साल के अंदर में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं इस बिजनेस से, शायद हो जाए, बट chances are very very less. So what I'm saying कि you'll have to be very very realistic while writing down your dreams. It has to be tangible. आपने जो भी सपने देखे, जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया, उसको आप लिख डालो एक डायरी में, आप उसको लिखो। जब आप उसको लिख देते हो तो आप उसको एक रूप दे देते हो, यू गिव इट ए शेप, यू गिव इट अ आप उसको टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। तो यू नीड टू बी स्मार्ट, BESMART, बी स्मार्ट। बी स्मार्ट के ये फुल फॉर्म्स हैं, आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। बट यस, गोल शुड बी आउट ऑफ रीच बट इट शुडंट बी आउट ऑफ साइट। पहुंच से दूर होनी चाहिए लेकिन नज़र से दूर नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी मंजिल को देख पा रहे हैं, चाहे विजुअलाइज करके ही सही, लेकिन अगर आप अपनी मंजिल को देख पा रहे हैं तो आप उसे पा सकते हैं। अब चाहे वो 6 से 2 जाने का, 6 से 2-3 जाने का सपना हो या कुछ और, आप जा सकते हैं। अगला काम हम करने को कहते हैं वो है लिस्ट बनाना, वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं, सर मेरे पास तो लोग नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता बस कि तुम अगर इंडिया में हो और लोग नहीं है, लोग ही लोग हैं। जहाँ पत्थर मारो वहाँ लोग, पेड़ हिलाओगे लोग गिरेंगे, गड्ढे खोदोगे लोग निकलेंगे, सिग्नल पे खड़े हो जाओ तो लोग तो बहुत हैं, ठीक है। अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए और लिखिए, जी हाँ, मोबाइल फ़ोन निकालिए और लिखिए। आपके मोबाइल फ़ोन में हो सकता है 300, 500, 1000 जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको लिखना है। अब लिखते वक्त आपको अज्यूम नहीं करना। लोग अज्यूम बहुत करते हैं, लोग जज बहुत करते हैं। सर ये तो बहुत अमीर है, सर ये तो बहुत गरीब है, सर ये तो बहुत पतला है, सर ये तो बहुत मोटा है। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अमीर है, आपको क्या पता कि कितने कर्ज में डूबा हुआ है वो, आपको क्या पता कि कितनी दिक्कतों से वो गुजर रहा है, आपको क्या पता वो अपना बिजनेस कैसे मैनेज कर रहा है। ही इज लुकिंग फॉर एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। उसे पैसे चाहिए तभी तो वो जुड़ेगा हमारे साथ। अगर वो गरीब है तो अच्छी बात है, उसको अमीर बनाना है, ही वॉन्ट्स टू गेट रिच, उसको आगे बढ़ना लाइफ में, वो जुड़ेगा आपके साथ। वो पतला है तो वो मोटा होना चाहता है, वो हेल्दी होना चाहता है, जुड़ेगा हमारे साथ बिकॉज वी हैव द ऑप्शन। वो मोटा है तो पतला हो सकता है हमारे बिजनेस से या हमारे प्रोडक्ट से, ही कैन लूज वेट। तो डोंट अज्यूम, डोंट जज, जस्ट राइट डाउन। नाम लिखते जाइए। आप कैटेगराइज कर सकते हैं नामों को। मेरे सारे सारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके नाम आपने लिख लिए, सारे दोस्तों के नाम लिख लिए, सारे कलीग्स के नाम आपने लिख लिए। आप उसको सिटी वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि लिखिए, जस्ट राइट डाउन। कम से कम एक 300-500 लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए, 300-500 लोगों की सूची तैयार कीजिए और उसको रेगुलरली अपडेट भी करना है। बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों से रोज मिलते हो, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप रोज नए लोगों से मिल रहे हो। उस लिस्ट को अपडेट कीजिए। आप किसी के शादी में गए हो, आप लोगों से मिल रहे हो, किसी के मैयत में गए हो तो भी लोगों से मिल रहे हो। लोगों से मिलना है ही आपको, बिना लोगों से मिले हम काम ही नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू मीट पीपल। तो प्लीज कीप अपडेटिंग योर लिस्ट रेगुलरली। अब एक स्ट्रैटेजी है जो अक्सर हम फॉलो करते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए, जो आप यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, बट या इट विल हेल्प यू। उसे हम कहते हैं मिंट टेक्निक, MINT, मिंट टेक्निक। क्या है ये? M स्टैंड्स फॉर मनी। तो आपको देखना है कि सामने वाले के पास पैसे हैं या नहीं है, या अगर नहीं है तो पैसा वो अरेंज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, या फिर पैसा कमा लेगा बस बिजनेस से कैसे भी करके। तो ये मनी आपको देखना है उस प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। आप उसका इंटरेस्ट लेवल चेक कर सकते हो कि बंदा इंटरेस्टेड है। पैसे अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं सर, बहुत इंटरेस्टेड है बंदा काम करने में, जुड़ने के लिए, ठीक है, ओके। तो इंटरेस्ट आपने एक क्वालिफिकेशन चेक किया उसका। उसको ज़रूरत है, N फॉर नीड, उसको ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत तो हर किसी को है, उसको हेल्थ की भी ज़रूरत है, ही वॉन्ट्स टू ग्रो इन लाइफ। ज़रूरत कुछ भी हो सकता है, तो उसको नीड है। और he is willing to spend time, he is willing to invest time for this business, और yes, he is trustworthy।
हम ऐसे लोगों को नहीं जोड़ते अपने बिजनेस में जो लोग ट्रस्टवर्दी ना हो, बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप बिजनेस, इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें हैं, MINT, M फॉर मनी, I फॉर इंटरेस्ट, N फॉर नीड एंड T फॉर टाइम एंड ट्रस्टवर्दी। ये 4 चीज़ें अगर आपने देखी किसी भी प्रॉस्पेक्ट में प्री क्वालिफाई करने के लिए, और अगर आपको लगता है कि वो इसमें से प्री क्वालिफिकेशन में अगर वो फिट बैठता है, तो आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं और उसको बिजनेस के लिए प्रपोज कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी सूची होगी, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपको लगता है कि बॉस मेरे पास एक एग्जिस्टिंग मार्केट पहले से ही है। आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है कि ये डेमो में किसको दिखाऊं, ये बिजनेस में किससे शेयर करूं, ये पानी के फायदे में किसे बताऊं। यू ऑलरेडी हैव अ रेडी कैप्टिव मार्केट जिसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। और जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, उतनी बेहतर आपकी सेल्फ इमेज होगी, कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, वो है कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग में। अब कॉन्टैक्ट करना, इनवाइट करना, ये एक बहुत ही क्रूशियल काम होता है। जब लोग नए नए जुड़ते हैं तो वो बहुत नर्वस होते हैं कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग में। अब करना कैसे है? आपको ये हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस कैन बी अबाउट हेल्थ, कि ये मशीन आपके घर में लगी और इस मशीन के क्या क्या फ़ायदे हुए, आपके खुद के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या फ़ायदा हुआ, एंड आई एम श्योर उसके लिए आप बहुत खुश हो, आप हैप्पी हो। तो आपको वो शेयर करना है, आपको शाउट आउट करना है, आपको हल्ला बोल करना है। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपका बच्चा क्लास में अगर टॉप आ जाए तो आप कितना खुश होते हो। आप अपने पड़ोसियों को छेड़ छेड़ कर पूछते हो और अपने बच्चे के बारे में बताते हो। और आपके बच्चे का स्कूल का रिजल्ट आ गया? हाँ जी, आ गया। कितना परसेंट लाया आपका बेटा या बेटी? जी 60%, 70%, वोट एवर, मेरा बेटा टॉप किया है। आप कितना खुश होते हो ना, आप बताते हो कि मेरा बेटा टॉप किया है। आप छेड़ छेड़ के लोगों को पूछते हो और बताते हो कि मेरा बेटा टॉप किया है। अब उस बच्चे ने क्लास में टॉप किया तो आपकी खुशी आप हर किसी से जाहिर कर रहे हो, आप हर किसी को बता रहे हो। फर्ज कीजिए कि वो बच्चा पूरा स्कूल में टॉप कर जाए, तो आपका खुशी का आलम क्या होगा? आप कितने लोगों को बताओगे? फर्ज कीजिए कि आपका बच्चा उस शहर में, उस स्टेट में टॉप किया, तो क्या बात है, कितनी खुशी की बात है, कितने लोगों को आप बताओगे? आप बताओगे ना, राइट? फर्ज कीजिए कि आपका बेटा या बेटी पूरे कंट्री में टॉप करता है, नेशनल नंबर 1 टॉप, तो कितनी खुशी की बात है। आप तो सोते हुए लोगों को भी उठा के बताओगे कि उठ, मेरा बेटा कंट्री में टॉप किया है। तो जो मशीन, जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, कैंगन मशीन, ये वर्ल्ड की नंबर 1 मेडिकल ग्रेड वाटर आयनाइजर मशीन्स हैं। इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताओगे? और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ये हमने बारहा सुना है। तो अगर आप खुश हो इसके फ़ायदे से, रिजल्ट से, तो बनता है ना लोगों को बताना इसके बारे में। तो इसके बारे में लोगों को बताइए आप कि बॉस, मैंने जो घर में मशीन लगाई है उसके क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। प्लीज़ शाउट, बताइए लोगों को। तो यू हैव टू शेयर द रिजल्ट विद एवरीवन अबाउट द प्रोडक्ट। आपको इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बतानी है। आपको ये अपने तक सीमित नहीं रखना है, आपको आगे बताना है लोगों को इसके बारे में कि क्या फ़ायदा है इस कंपनी के साथ जुड़ने से। आपको ये पानी जो है शेयर करना है लोगों के साथ में, जो ट्राई करना चाहते हैं, जो इसके फ़ायदे देखने चाहते हैं। आपको हल्ला बोल करना है, आपको हमेशा लुकआउट पे रहना है कि कहाँ मुझे लोग मिले, कहाँ मुझे अच्छे लोग मिले हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो गिवर्स का एटीट्यूड होना चाहिए। आप कुछ मांग नहीं रहे हो उनसे, आप उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे हो, आप बल्कि उनको कुछ देने जा रहे हो। तो यू विल हैव टू हैव अ गिवर्स एटीट्यूड। आप उनको हेल्थ दे रहे हो अगर आप ये मशीन दे रहे हो तो। अगर आपने उनको अपना ये बिज़नेस समझाया है तो आप उनको बिज़नेस का हिस्सेदार बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और लाइफ में कामयाब हो जाएं। तो यू विल हैव टू हैव अ गिवर्स एटीट्यूड। आप मांग नहीं रहे हो, आप दे रहे हो। यस। अभी मुझे एक बात बताइए, आप आप डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हो और आपने ये मशीन किसी को दिया है, और जो भी आपकी कमीशन बनी है, वॉट एवर ₹5000, 1 साल के बाद क्या वो पैसा आपके पास रहेगा? जो भी आपने जो भी कमीशन कमाया है, वॉट एवर लेवल यू आर इन,
नहीं रहेगा, राइट। लेकिन वो मशीन फिर भी उस कस्टमर के पास में रहेगा जिसका वो इस्तेमाल कर रहा होगा, जिसके वो फायदे उठा रहा होगा, जिसका लाभ वो ले रहा होगा। क्या 5 साल के बाद भी वो मशीन उसके पास रहेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी मशीन आर बिल्ट टू लास्ट अ लाइफ टाइम। तो सोचिए कि आपने जो भी पैसा उससे कमाया वो तो आपने 1 महीने 2 महीने में खत्म कर दिए, लेकिन वो मशीन का लाभ उसे अगले आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक होता रहेगा। तो वाकई में इसमें बेनिफिशियरी कौन रहा? फायदा किसे हुआ, आपको या कस्टमर को? आपका जो फायदा हुआ था वो तो खत्म भी हो गया, वो तो आपने अपने खर्च भी दिए। ऑफ कोर्स द कस्टमर को, तो कस्टमर इज द विनर। तो इसीलिए आपने उसको दिया है। तो ऑलवेज हैव दिस गिवर्स एटीट्यूड, हैव अ हेल्पर्स एटीट्यूड। ये एक एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो बाय वे ऑफ गिविंग देम अ गुड हेल्थ। उन बीमारियों से बचने के लिए एक ऐसी डिवाइस दे रहे हो जो उनके पूरे परिवार को रोग मुक्त होने में हेल्प करता है। तो ये हेल्पर्स एटीट्यूड आपको रखना है। अगर आपने ये बिजनेस किसी के साथ में शेयर किया है तो आप उसको हेल्प कर रहे हो। जो मैंने कुछ ड्रीम्स आपको कुछ स्लाइड्स पहले मैंने बताई, वेदर ही इज लुकिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, वेदर ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ डेट, कर्ज मुक्त होना चाहता है, या कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, या अच्छा घर मकान लेना चाहता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसकी मदद कर रहे हो। और ऑफ कोर्स जब वो आपके साथ जुड़ता है तो आप हेल्प करते ही करते हो, बिकॉज कोई भी इंसान जब नया इस बिजनेस में आता है तो उसको हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हैव दैट हेल्पर्स एटीट्यूड, आप उसकी मदद कर रहे हो। लेकिन डोंट ट्राई टू सेल ओवर फोन। कभी कभी लोग क्या होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं इस प्रोडक्ट के डेमो को देखने के बाद, इसके फ़ायदे देखने के बाद, ये मशीन लेने के बाद, कि लोग जो सेल्स की एटिकेट्स होते हैं, सेल्स का जो तरीका होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। और याद रखिए, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस विल किल द सेल। जी हाँ, आपने सही सुना, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस विल किल द सेल। तो आपको इसके जो सीक्वेंस हैं वो फॉलो करने हैं सेल्स के। तो पहली बात कि डोंट ट्राई टू सेल ओवर फोन। फोन पे बेचने की कोशिश कतई ना करें, हरगिज ना करें। शुरुआत में आपको इस बिजनेस का, इस प्रोडक्ट का, इस मशीन का नाम और दाम फोन पे नहीं बताना है। ये ऐसा नहीं कि हम कस्टमर्स के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ छुपाना चाह रहे हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि जब वो डेमो देख ले तो उसे इस मशीन की जो अहमियत है, इसका जो वैल्यू है, उससे पहले वो समझ में आए और बाद में उसको वो रेट या दाम जो भी उसकी कीमत है वो समझ में आए। क्योंकि ये मशीन थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो होता कई बार क्या है कि लोग जो हैं बिना इसके वैल्यू को समझे, बिना इसकी अहमियत को समझे, लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि यार एक पानी का मशीन है, एक प्योरीफायर है की तरह है, उनको लगता है ऐसा, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। तो फिर क्या होता है, वो एक जो सस्ते मार्केट में आर अवेलेबल है या कोई भी ब्रांड का आर अवेलेबल है, उससे इस मशीन की तुलना करने लगते हैं। अब उसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है ना। उनको पता ही क्या है, बताइए। अगर अगर आपने डेमो नहीं देखा है तो आपको क्या पता है इसके बारे में। अब जहां तक रही बात इंटरनेट की, तो आप अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को उसका नाम बता दिया है, चाहे आपने उसका दाम बताया या ना बताया, आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, वो तुरंत गूगल करेगा। अब जब गूगल करेगा तो ऑफ कोर्स गूगल में तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। वहाँ पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, इंटरनेट में तो कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी लिख सकता है। तो होता क्या है कि वो बिना इसका वैल्यू देखे वो उसका पहले रेट देख लेता है, उसकी कीमत देख लेता है, और फिर वो कतराने लगता है डेमो देखने से। उसको लगता है कि यार ये पानी का मशीन है, इतना महंगा है। ऊपर से फिर जब वो इंटरनेट में जाता है बिना डेमो देखे, तो इंटरनेट में तो हर तरह के लोग कुछ भी लिखते हैं ना वहाँ पे, किसी का कंट्रोल थोड़ी है उसके ऊपर में। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, कांटेक्ट कर रहे होते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, डेमो के लिए, इस बिजनेस के लिए, तो स्टार्टिंग पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नाम और दाम ना बताएं। उसके बाद तो हम सारी चीज़ें खोल देते हैं, हम कुछ भी नहीं छुपाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट बिजनेस। द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वी क्लियरली कम्युनिकेट एवरीथिंग। हम सब कुछ खुल करके बताते हैं, यहाँ पे कुछ भी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। तो वी आर वेरी वेरी एथिकल इन दिस अप्रोच। तो डोंट डिस्क्लोज द नेम एंड प्राइस ऑन द कॉल।
अब कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें? लोग कहते हैं कि सर बात छेड़े कैसे, बात जो टॉपिक है उसकी शुरुआत कैसे करें? तो जो कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने सीखा है और जो हम अप्लाई करते हैं, आप हेल्थ एंगल से भी बात कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूँ। तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या यार आप किसी को जानते हो जो कोई कुछ एक्स्ट्रा इनकम बनाने में इच्छुक है, बिना अपना एग्जिस्टिंग व्यवसाय, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन छोड़े? Do you know of someone who's looking for some extra income without leaving his present occupation? आप ये सवाल कीजिए। तो सामने वाला बोलता है यार किसी को जानने की बात तो दूर की यार, क्या बात है बोल, मैं इंटरेस्टेड हूँ यार, मैं तो खुद ही देख रहा हूँ कि कुछ दो पैसा साइड से बन जाए यार, कुछ एक पैरेलल इनकम, साइड इनकम, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो जाए मेरा, मुझे ही बता दे। तो आप ये सवाल कर सकते हो। आप पूछ सकते हो, डू यू नो ऑफ समवन हु लाइक्स टू ट्रैवल और गो ऑन वेकेशन? क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो घूमने का बहुत शौकीन हो, दुनिया देखने का बहुत शौकीन हो, ट्रैवल करना चाहता हो, वेकेशन में जाना चाहते हो? अब लगभग मैक्सिमम लोग हैं जो इसका जवाब कहते हैं कि यार मैं खुद चाहता हूँ यार, आई वांट टू सी द वर्ल्ड, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं यार, खुदा ने इतना खूबसूरत जहां बनाया है, मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये सवाल जो मैंने पूछा, इस सवाल में ना 3 वजह हैं इसके जवाब। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपको वेकेशन पे जाना है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंट्री घूमना चाहते हो, कोई भी देश जाना चाहते हो, तो जाने के लिए छुट्टियों में वेकेशन पे आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला पैसा। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हो या यूरोप जाना चाहते हो या कहीं भी जाना चाहते हो दुनिया में, इतने खूबसूरत खूबसूरत देश हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है पैसे लगेंगे आपको। बिना पैसा का आप नहीं जा सकते हो। तो यू नीड मनी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली यू नीड टाइम। अगर आप जॉब में हो तो आपको छुट्टी चाहिए, आपको वक्त चाहिए जाने का, राइट? तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो यू नीड टाइम। एंड थर्ड, स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप फिट नहीं हो, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को। तो ये तीनों चीज़ों का होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी ट्रैवल करना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, घूमना चाहता है, तो उसको सबसे पहले तो स्वस्थ होना पड़ेगा, उसके पास पैसे होने चाहिए, उसके पास वक्त होना चाहिए। और हमारा बिजनेस, ये जो बिजनेस है, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। आप पैसे भी कमा सकते हो बहुत, आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आपको मनी फ्रीडम मिलता है, एंड यू गेट अ वेरी वेरी गुड हेल्थ। तो ये भी एक सवाल है। तीसरा सवाल जो है कि आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हो कि यार आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू अ न्यू बिजनेस। मैं एक नया कारोबार, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या जा रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार। तो सामने लोग लगता है कि यार ये मेरी मेरी हेल्प मांग रहा है, ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, मेरी मदद चाहता है। तो थोड़ा सा ना वो एक अपर एंड पे आ जाता है कि बस ओके यार आप मुझसे मदद मांग रहे, तो वो कहाँ, बता बता क्या क्या चाहिए तेरे को। मेरे को सलाह देने वाले सलाहकार भरे पड़े हैं ना, सलाह देने वाले भरे पड़े हैं। आप पूछ के तो देखो, आप पूछ के देखो, आपको इतने लोग सलाह देने मिल जाएंगे कि आप गिन नहीं सकते हो। तो वेरेवर यू से दिस कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मुझे तेरी सलाह चाहिए, तेरा हेल्प चाहिए, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो वो भी एक तरीका है जहाँ से आप बात को छेड़ सकते हो, बात को स्टार्ट कर सकते हो। आई नीड योर ओपिनियन, है ना? तो वो भी पहले वाले सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, अगर कोई जॉब में है तो उससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज, या कुछ कुछ नया अपॉर्चुनिटीज के लिए तू देखने के लिए क्या तू तैयार है? आर यू रेडी, आर यू एक्सप्लोरिंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, डू यू कीप योर करियर ऑप्शंस ओपन? तो ये भी सवाल आप कर सकते हो। आप ये भी पूछ सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर फॉर अ न्यू बिजनेस वेंचर। यार मैं ऑलरेडी एक बिजनेस में हूँ, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, मेरा बिजनेस ऑलरेडी मल्टीपल सिटीज स्टेट्स में है, और मैं ना उसको एक्सपेंशन के लिए कुछ अच्छे शार्प एम्बिशियस लोगों की तलाश कर रहा हूँ। तो तू कुछ ऐसे लोगों को जानता है क्या जो बहुत शार्प एम्बिशियस हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में? ट्रस्ट में ये सारे सवाल जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ये सारे सवाल का जवाब जो है आपको वो खुद देगा, और वो खुद इसका जवाब अपने आप को उस जवाब में रख करके कहेगा कि यार मैं खुद इच्छुक हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, यू नो। तो ये सब सवाल और ये सबके जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने देखे हुए हैं। तो मैं ऐसा कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ जो मैंने ट्राई नहीं किया हो, ये मैंने ट्राई कर रखा है, एंड आई हैव गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट।
out of all these questions that I'm asking. Okay, आप ये भी पूछ सकते हो कि I found something that is incredible. Would you be interested? I'm looking for expansion of my existing business. है ना, तो मैं expand करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में आप बोल सकते हो. ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि यार मैं कोलैबोरेशन के लिए लोगों की तलाश कर रहा हूँ. ठीक है, ये सब सब शब्दावली हैं, सब वर्ड्स हैं. इट्स ऑल हाउ यू यूज दिस वर्ड्स, सब शब्दों का खेल है. आप सही शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जवाब और रिजल्ट दोनों सही मिलेंगे. और ये बड़ा अच्छा है, क्लास में एक गूगली होता है जो मैं अक्सर बोलता हूँ, बाय द वे डू यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पीते हो? ऑफ कोर्स यस. तो कोई भी ना नहीं बोलता है, और फिर आप इससे भी जो कन्वर्सेशन है वो आप इनिशिएट कर सकते हैं. अब डेमो जो दिखाने का पार्ट है, जो थर्ड स्टेप है मेरे 4 बेसिक्स के, वो है शो द डेमो और शो द बिजनेस प्लान. तो चूंकि मैं मान रहा हूँ कि ये आपका बेसिक है, अभी अभी आप मशीन लिए हो, या तो अभी आप सीरियस हो जुड़ने के लिए, आपने मशीन नहीं लिया है, तो मैं बता दूं कि ये जो थर्ड पार्ट है शो द डेमो, ये आपको नहीं करना है. तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करूँगा, बिकॉज ये डेमोज स्टार्टिंग में आपके अपलाइन दिखाएंगे, आपकी जो टीम ऑफ अपलाइंस है वो आपको हेल्प करेंगे. जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हो, जब तक आप सीख नहीं जाते हो, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते हो, आप डेमोज नहीं दिखाओगे. तो ये जो डेमो दिखाने का काम है, चाहे वो प्रोडक्ट का डेमो हो या बिजनेस प्लान एक्सप्लेनेशन हो, आप नहीं करोगे. जी हाँ, ध्यान रहे, आप नहीं करोगे, या आपका अपलाइन करेगा. तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँ. अब आपको जो अगला काम करना है, जो फोर्थ स्टेप आपको जो करना है, वो है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू. जी हाँ, अक्सर ये मैंने देखा है कि लोग जुड़ते हैं, वो डेमोज भी अरेंज कर लेते हैं, लेकिन होता यह है कि डेमो होने के बाद वो फॉलोअप नहीं करते हैं. और ये कुछ स्टैट्स है जो मैंने अपने राइट साइड पे आप लोगों के लिए लगा रखा है, अगर आप देखें, ठीक है, तो उसमें अराउंड 48% ऑफ सेल्स पीपल दे नेवर फॉलो अप विद द प्रॉस्पेक्ट. ऑलमोस्ट 48%, 50% लोग जो वो फॉलोअप ही नहीं करते हैं. ठीक है, 25% जो सेल्स लोग हैं वो सेकंड फॉलोअप करने के बाद छोड़ देते हैं कि ठीक है यार. अब 12% जो लोग हैं वो 3 बार फॉलोअप करने के बाद छोड़ देते हैं. लेकिन जो 10% सेल्स एक्सपर्ट्स होते हैं वो 3 फॉलोअप के आगे बढ़ते हैं. और अगर आप देखें तो सिर्फ 2% सेल्स हैं जो पहले कॉन्टैक्ट में होते हैं. एग्जैक्टली सिर्फ 2%. बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपने डेमो दिखाया और सामने वाले ने चेक निकाल के दे दिया. बहुत रेयरेस्ट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. 2% ऑफ द सेल्स दैट आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, 3% सेल्स होते हैं सेकंड कॉन्टैक्ट में, 5% सेल्स होता है थर्ड कॉन्टैक्ट में, और 10% सेल्स जो होते हैं वो भी फोर्थ कॉन्टैक्ट के बाद होता है. लेकिन 80% सेल्स जो हैं वो आपको फिफ्थ से लेकर के वो इनफाइनाइट है, उतने फॉलोअप लगते हैं 80% सेल्स के लिए. जी हाँ. अब कस्टमर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको याद रखे और आपका प्रोडक्ट के डेमो को याद रखे या आपके बिजनेस प्लान को याद रखे. ये आपका फर्ज है कि आप उसे भूलने न दें, आप उसे याद दिलाए रखें बाय वे ऑफ वेरियस मैसेजिंग्स, कॉल्स, वेरी वेरी सटल एंड वेरी वेरी प्रोफेशनल, बिना सामने वाले को इरिटेट किए हुए. बहुत सारे तरीके हैं जो हम आपको आगे बताएंगे. आप अपने प्रॉस्पेक्ट से टच में रह सकते हो, बिना ये बताए, बिना ये कहे कि सर आप मशीन लो, आप उसको याद दिला देते हो कि उसने डेमो देख रखा है और उसे ये मशीन लेनी चाहिए. तो इट्स योर ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दे डोंट गेट अ चांस टू फॉरगेट यू. और जो मेरी एक फिलॉसफी है जो मैं यूज़ करता हूँ कि आई फॉलो अप एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी. मैं बोलता हूँ कि यार मैं एक साया हूँ, एक बार लग गया तो लग गया. अब दो ही चीज़ें यहाँ पे, एक तो सामने वाला मुंह खोल करके बोल देते कि भाई बस कर यार, प्लीज़ फॉलोअप मत कर, मैं नहीं ले सकता हूँ फॉर वट एवर रीज़न. दूसरा, या तो वो मर गया या तो मैं मर गया, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं फॉलोअप ना करूँ. फॉलोअप तो मैं करता हूँ, लेकिन यस एज आई सेड कि मैं बहुत सटल तरीके से करता हूँ. मैं उनको एजुकेट करता रहता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, मैं उनको एजुकेट करता हूँ उसके फ़ायदों के बारे में, और लास्ट में बस एक लाइन लिखा होता है अपनी मशीन के बारे में, बस. वो भी बहुत सटल तरीके से. इट्स अ वेरी कैमोफ्लेज्ड वे ऑफ फॉलोइंग अप. तो फॉलोअप एंड फॉलो थ्रू, ये आपको चौथा स्टेप है. सो बी पैशनेट, बी परसिस्टेंट एंड बी पेशेंट. ये तीनों चीज़ होनी बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए. मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं अपना ये ट्रेनिंग क्लोज करूँगा. शाहरुख खान
हमें आज दिखता है वो सुपरस्टार है, बट कितने लोगों को पता है कि उसने प्लेटफॉर्म में रातें गुजारी हैं, कितने रिजेक्शन झेले हैं, सीरियल्स में काम किया है, नेगेटिव रोल्स स्टार्टिंग पे उन्होंने किए जो बाकी उस वक्त के स्टार लोगों ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसको शाहरुख खान ने एक्सेप्ट किया क्योंकि इसके पास गुजारे के भी पैसे नहीं थे उस वक्त। शाहरुख खान हैड टू स्लीप ऑन प्लेटफॉर्म्स। रजनीकांत बहुत गरीब फैमिली से थे, ठीक है, बहुत सारे और जॉब्स किए, कारपेंटर का काम किया है, कूली का काम किया है, बस कंडक्टर का काम किया है। हमें आज दिखाई देता है ना कि ये सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं। रजनीकांत इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन एशिया। माइकल जॉर्डन को उनको बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था बिकॉज वो बहुत लंबे थे, बहुत टॉल थे, वो बहुत रोए थे जाकर के अपने घर पे, जाकर के अपने रूम पे बंद करके, बट दे नेवर गेव अप। ये सारे लोग अगर आप देखें तो ये गेव अप नहीं किए, ये कभी हिम्मत नहीं हारे, ये कभी हार नहीं माने। अमिताभ बच्चन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। रेडियो में गए थे इंटरव्यू देने के लिए, उनकी आवाज़ उन्हें पसंद नहीं आई, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कई सारे स्टार्टिंग पे कई सारे मूवीज, करीबन 9 मूवीज उनके बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं। तो ये रिजेक्शंस, ये दिक्कतें, ये फेलियर्स तो आएंगी ही आएंगी, आपको टिके रहना है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में थे, लेकिन कभी उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा, बाहर निकले, लड़े और प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के। कर्नल सैंडर्स, अगर आपको पता हो, KFC के फाउंडर हैं। इन्होंने जो रेसिपी बनाई थी, उस रेसिपी को बेचने के लिए, बताने के लिए ये सब रेस्टोरेंट्स में जाते थे और अपना वो रेसिपी बताते थे, उनको देते थे। उनको 1009 बार ना सुनना मिला, ना, जी हाँ, उनको 1009 बार लोगों ने ना कहा, मना किया, रिजेक्ट किया। कार में सोते थे वो, लेकिन भी लगे रहे। और आज हमें पता है KFC क्या है। नवाजुद्दीन सिद्दीक, उसका एवरेज लुक, हाइट, कलर, कंप्लेक्शन की वजह से बहुत रिजेक्शन देखने पड़े उसे। लोग कहते थे तू एक्टर है, तू हीरो बनेगा। बहुत सारी जिल्लतें उठानी पड़ी, छोटे छोटे रोल्स किए, 5 सेकंड 10 सेकंड के, बहुत दिक्कतें उठाई। वॉचमैन का काम भी किया, और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक स्टार बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्र रखा, वो टिके रहे, और अपने काम से इन सबको मोहब्बत बहुत थी। थॉमस एडिसन, हम जानते हैं कि 1000 बार बल्ब फ्यूज होने के बाद बल्ब फाइनली जली। क्या लगता है, जब बल्ब वो बनाते थे और वो फ्यूज हो जाता था तो क्या उनको निराशा नहीं आती थी? क्या उन्हें लगता था कि यार बस कर यार, नहीं होगा? 1000 बार, लेकिन उन्होंने उसका पॉजिटिव साइड देखा। वो क्या बोले कि मुझे 999 बार मालूम पड़ा कि कैसे बल्ब नहीं बनानी चाहिए। हिट टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, और वो टिके रहे। अक्षय कुमार, एक्शन हीरो, बैंकॉक में वेटर का काम कर चुके हैं। जब इंडिया भी आए तो बहुत दिक्कत उठानी पड़ी, मॉडलिंग से स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि सब अगर आप देखें तो ये जो भी लोग आप जिनके मैंने नाम बताए आपको, इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो था इनको अपने काम से लगाव, प्यार, मोहब्बत बहुत था। दे वर ऑल पैशनेट अबाउट व्हाट दे वर डूइंग। और जो भी उन्होंने काम किया वो टिके रहे। उन्होंने चैलेंजेस देखी, दिक्कतें देखी, फेलियर्स देखी, उन्होंने सब्र रखा और टिके रहे। और मैं आपसे भी चाहता हूँ कि बस आप टिके रहना, क्योंकि विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। ये हम सब ने बहुत बार पढ़ा है, देखा है और सुना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।